Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की। Jai Masihi. God is good. All the time. All the time. God is good. Hallelujah. We bless the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. इस सुबह के सुंदर समय में रोबोट की कलीसिया में सबका स्वागत है। परमेश्वर आप सबों से प्रेम करता है और हर रोज वो प्रेम करता है। एक भी दिन ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया हो या आपको त्याग दिया हो। परमेश्वर हमेशा आपको चाहता है और आपके हरदम आपके साथ साथ रहता है। परमेश्वर यदि हमारी ओर न होता तो हम कब के मर चुके होते, हम मिट चुके होते। यदि परमेश्वर हमारी ओर न होता तो आज हम यहाँ न होते। अगर ये सुबह का सुंदर सा दिन आप देख रहे हो तो ये उसकी बदौलत है, उसकी करुणा है, उसका ग्रेस हुआ है, उसने आप पर दया की है, इसलिए आज का दिन आप देख पा रहे हैं। तो आइए हम भजन संहिता 124 पढ़े। इस्राएल ये कहे, क्या कहे? इस्राएल ये कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ीमार के जाल से छुड़ गया, जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, हमारी सहायता उसके नाम से होगी। Amen. Praise God. Hallelujah. Oh, praise God. Jesus. Hallelujah. सच में परमेश्वर हमसे बहुत प्यार है और बहुत सुंदर रीति से लिखता है वो। क्या लिखता है भजनकार? क्या लिखता है? यदि हमारी ओर यहोवा न होता, साफ साफ, यदि हमारी ओर यहोवा न होता। और दूसरे वचन में लिखता है यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता। मतलब क्या होता है? क्या लिखा है? यदि यहोवा हमारी ओर न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता। मतलब आप समझते, उस समय भी यहोवा हमारे साथ में था, अभी भी हमारे साथ में है और हमेशा हमारे साथ रहे। उसमें ऐसा नहीं लिखा यदि यहोवा उस समय में, आज और आने वाले दिनों में हमारी हो। जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की, शैतान बहुत चालाक है, शैतान बहुत चालाक है। वो छोटी छोटी बातों में आपको फंसाता है, आपको दुखी करता है, आपको रुलाता है, आपको हर्ट कर रहा है। आपको हमेशा अपना अतीत याद दिलाता है, आपका प्रेजेंट भी याद दिलाता है।
वो हमेशा आपको दोष करता है, हमेशा उसकी निगाहें हमारी ओर रहती है। जैसे परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, ना तो कभी सोता है ना कभी ऊँगता है। जैसे हमारा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँगता है, ये भी क्या करता है, ये भी जागते रहता है और हमारी ओर देखते रहता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर ना होता तो आज शैतान ने हमें निगल लिया। शैतान के हर एक फंदे से परमेश्वर हमें छुड़ाता है। जैसे इस्राएलियों को उस फारो के चुंगल से बचाया परमेश्वर ने, उस लाल समंदर से भी निकाला, हर एक भूखमरी में भी आपको खाना खिलाया आपके वस्त्र कभी फटने नहीं दिए उसने, आपके पैर के जूते कभी घसने नहीं दिए। रात को अग्नि स्तंभ और दिन में मेघ स्तंभ। इसलिए क्या कहता है, उस समय भी यहोवा हमारी ओर, आज भी यहोवा हमारी ओर है। परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ा नहीं। तुम्हें लगता होगा शैतान तुम्हें बार बार तुम्हारी गलतियों को दिखाता है, तुम्हें गिल्ट फील कराता है, दोषी फील कराता है। मैं कितने भी अच्छे काम करूं, यदि कोई मुझे कुछ बोले, ये गिल्ट है। शैतान क्या कर रहा है, तुमको दोष दिलाएगा, हमेशा तुम्हें क्या कराएगा, अरे तू इतना काम करता है फिर भी अरे क्या लानत है तुझ पर, इतना काम करता है फिर भी तुझ पे दोष लगा। मेरे साथ जब मैं मेरी शादी के पहले बहुत बड़ी मीटिंग सबसे लास्ट जाने वाला व्यक्ति अगर होगा तो मैं सुबह से लेके रात तक 3 बज जाते थे, 4 बज जाते थे, मुझे घर जाते थे। मैं पूरी कोशिश करता था मेरे कामों को करने, पूरी 100%। मैं किसी बात में ना चूकूं। चेयर लगाने से लेके बड़े मैन ऑफ गॉड को लेके आने तक उनकी सारी खातिरगिरी करने तक सब काम किया करता। लेकिन अंत में कोई ना कुछ होके मुझे डर लगा से काम नहीं करने का। मुझे बहुत हर्ट फील होता, ये तो मैं तेरा काम कर रहा हूं, ये मैं तेरा काम कर रहा हूं, मैंने क्या गलती की मुझे ये बता, मैं तो अच्छी के लिए कर रहा था, कुछ गलत किया मैंने प्रभु? फिर भी मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर का जन है। परमेश्वर में किसी मनुष्य को देखकर काम नहीं कर रहा प्रभु, मैं तुझे देखकर काम करता हूं। मैं किसी मनुष्य को दिखाने के लिए काम नहीं करता, परमेश्वर में तुझे दिखाने को काम करता हूं। मैं आज तक प्रभु मैं पर्दे के पीछे काम करता है, तू जानता है और वो व्यक्ति जानता है और मैं जानता हूं कि मैं क्या करता हूं। मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है प्रभु कि मैं कितना काम करता हूं। मुझे किसी को मैं शो करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। परमेश्वर केवल तू जानता है मैं क्या करता हूं। परमेश्वर तूने मेरे परिश्रम को जाना है, मेरे हर एक कामों को तूने देखा है। परमेश्वर मैंने कभी किसी स्वार्थ के लिए तेरे पास सेवा नहीं की, मैंने किसी स्वार्थ के लिए परमेश्वर किसी की हाजिरी नहीं की। परमेश्वर मैंने तेरी ओर देखकर काम किया। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का कि आज मुझे उसने यहाँ पर खड़ा किया है। मैं सच में परमेश्वर यदि मैं उस समय में मेरे अंदर मैंने कलवार खाती होती, तो अगर उसी समय मेरे अंदर में मैंने दोष किया होता,
परिश्रम कदापि व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर जानता है आप कितने भी आपको जमाना क्या बोले, क्या बोलता है, वचन क्या बोलता है। तो हमको उसी समय जीवित निकल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का। उनका क्रोध हम पर भड़का था, हम उसी समय निकल जाते, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा हम में बह जाते, उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। यदि हम उसी समय में हमारे अंदर घबराहट भरते या दोष का दोषारोपण हमारे अंदर हो जाता है, समझ जाओ इस समय के वचन के समान हो। आपने यदि किसी के कहने से या किसी के बोलने से आपको हर्ट होता है या किसी के बोलने से आपका अपमान होता है, हमारे बहुत बार कई बार अनुभव होती है, कई बार यदि बातों में अगर बोला जाए तो बातें बढ़ जाती है। मसीह में यदि हो आपको सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर सही पैशंस होना चाहिए। परमेश्वर आपको हर बात सिखाता है, परमेश्वर हर समय में आपको सिखाता है। आप सेवा नहीं कर पाओगे कहीं पर भी। मैं कई बार मेरे पत्नी को मैं बोलता हूं, अगर ऐसा है तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। मूसा जब इस्राएलियों को लेके चलता था, जब मूसा ने सारे इस्राएलियों को बाहर निकाला तो कई प्रकार के लोग उसके साथ थे, कई प्रकार के लोग उसके साथ, कई प्रकार के लोग आज भी आपको सेवकाई में मिलेंगे। आपने अगर निर्गमन आप अच्छी रीति से पढ़ते हो तो अच्छी तरीके से आप परमेश्वर के स्वभाव को जान पाओगे। आप हर परिस्थिति में जीना सीखोगे जब आप निर्गमन पढ़ोगे। परमेश्वर का अद्भुत काम देखोगे, उसकी नम्रता देखोगे, उसका संयम देखोगे। आप परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए कई बार हमें वो सिखाने की कोशिश करता है। यदि हम स्कूल में हम जाते हैं तो कई बार टीचर सबको छड़ी से मारते, इसके लिए नहीं कि हमने गलतियां हमें सुधारने के लिए वो हमें मारता भी है, हमें दिखाता है। परमेश्वर यदि हमारी ओर न होता तो हम कब के बीच, परमेश्वर यदि हमारे ओर न होता तो हम कब के बीत चुके होते, मर चुके होते, आज हम यहां पर ना होते। क्या आप शैतान की बातों को सुनकर गिड़गिड़ करते हैं? दोष क्यापन आपके अंदर है। आप परमेश्वर की बातों को मानोगे या शैतान की बातों को लेकर चलोगे? कल रात को जब मैं बात कर रहा था ऑनलाइन प्रेयर में, तब शैतान आपकी हर एक छोटी छोटी बातों को आपको दिखाता है, आपकी हर एक गलतियों को वो दिखाता है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तो वो क्या करता है? हमें क्षमा करता है। परमेश्वर आज वही खुदा है, वो आज, कल, आज और सदा युगानुयुग एक साथ हमेशा, वो कभी ना बदलने वाला खुदा, कभी बदलने वाला, उसका स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। वो आपसे प्रेम करता है, उसने आपको हर एक शैतान के जालों से छुड़ाया है। कितने बार आपने समस्याओं में फंसे होंगे, कितने बार आप बीमारियों में जूझे होंगे,
लेकिन परमेश्वर ने आपको उसके दांतों तले दबने नहीं दिया। Amen. Yes. Amen. आप हमेशा जब कभी बाजार जाते हो, भाजी तरकारी लेके आते हो, आप क्या करते हो? आके तुरंत पकाते हो क्या? उसको अच्छे से क्लीन करते हो, उसका पट्टी बाहर निकालते हो, उसका कचरा बाहर निकालते हो। ऐसे ही हमारे जीवन में, रोज हमारे जीवन में हमारे अंदर से गलतियों, हमारे अंदर से जो अच्छी बातें उसको निकालो, गलत बातों को बाहर फेंक, अच्छी बातों को लिया करो। आप कचरे को भी साथ में रखते हो और अच्छी चीजों को भी अंदर रखते हो। उस कचरे को बाहर निकाल फेंको जो आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आपको हिंड्रेंस है। जो कचरा बाहर निकालो, जो छोटे छोटे पाप है, उसको फेंक दो बाहर, अंदर से निकाल के फेंक दो। कुछ नहीं हमारे पास। देखो हमारा जीवन क्षण भर का है, क्षण भर का है। परमेश्वर जब आएगा ना, क्या उसके लिए आप तैयार हो? एक छोटी सी बात के लिए हम यहां ना रह पाए। परमेश्वर ऐसी दुल्हन को लेने आएगा जिसमें दाग ना झुर्री हो। याद रखना मेरी बात। परमेश्वर उस दुल्हन को लेने आएगा जिसमें ना दाग हो ना झुर्री हो। आपके अगर सफेद वस्त्र पर अगर छोटा सा दाग भी रहेगा, आप उस शादी में, उस ब्याह में आप नहीं होंगे। याद रखना। इसलिए कहता हूं अपने वस्त्रों को धो लो, अपने कपड़े को साफ करो। परमेश्वर जानता है आपको, आपके हृदय को जानता है, आपके परिश्रम को जानता है। आपके परिश्रम व्यर्थ तो नहीं जाएंगे। यदि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है, सारे बातों को इग्नोर करना सीखिए। सारे बुरी बातों को छोड़ दीजिए, अच्छी बातों को लेना सीखिए। आप हर समय में कचरे को भी अंदर डालते हैं, अच्छी बातों को भी अंदर डालते हैं, तो फिर क्या होता है? दिखने जाएगा तो अरे कचरा भर के रखा है। कचरे को साफ करना सीखिए, वस्त्रों को झाड़ना सीखिए। यदि यहोवा हमारी ओर न होता, हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया, जाल पड़ गया और हम बच गए। इसलिए कि खुदा आपसे प्यार करता है। उस समय में भी कई लोग थे, कुड़कुड़ाते थे, हमेशा रोज कुछ ना कुछ करते थे, लेकिन एक मूसा के कारण परमेश्वर ने उन सारे लोगों को उखाड़ निकाला। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपके साथ लोग कैसा भी बर्ताव क्यों ना करे, आपको बड़ा बुरा क्यों ना कहे। मुझे तो कई लोगों ने अपमानित किया, कई लोगों ने मेरे पीछे पीछे क्या क्या बोला, लेकिन परमेश्वर को मैंने, परमेश्वर तू मुझे जानता। लोग मुझे कुछ भी कहे, लोग मुझे गालियां दे, लोग मुझे भला बुरा कहे, लेकिन खुदा मुझे पता है, तू मुझे जानता है, मेरे लिए काफी। मुझे लोगों से कुछ लेना देना नहीं, मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। खुदा उसे लेना देना सिर्फ तुझसे। मुझे तेरे पास ये लोग नहीं ले जाएंगे खुदा, मेरे पास केवल तू ही बुला सकता है। यदि तू मुझे बुलाया तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। प्यार करना सीखिए।
जो अच्छी बातों को अपने अंदर लेने की कोशिश करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। क्यों आप ऐसे करते हो? क्यों आप ऐसी जिंदगी जीते हो? क्या फायदा आपका ऐसे मसीह जिंदगी जीने का यदि आपके अंदर वो बीज निकला नहीं? तुम्हारे अंदर हर एक समय में सहन शक्ति, आपके अंदर पेशेंस लेवल होना चाहिए, आपको सहने की ताकत होनी चाहिए। मसीह का मार्ग आपको क्या लगता है? फूलों की सेज है? छोड़ दो ये मसीह मार्ग। अगर आप नहीं चल पाते उस मार्ग पर, कांटों के मार्ग पर, तो कई लोगों को लगता है मसीह का मार्ग एकदम सरल है और अच्छा है, ब्लेसिंग्स मिलती है। अरे ब्लेसिंग्स तो तुमको मिरास में मिली है। जिस दिन आपका उद्धार हो गया, ये सारी चीजें आपको मिरास में मिली हुई। आपको क्या लगता है ऐसे ही मिली है? आपको कांटों पर चलना पड़ेगा, आपको पथरीले रास्तों पर चलना पड़ेगा, हर बदतमीजियां सहनी पड़ेगी, हर अपमान तुम्हें सहना पड़ेगा, गालियां तुमको खानी पड़ेगी, मार तुमको खाना पड़ेगा, बेइज्जती तुमको सहनी पड़ेगी। अगर ये तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर वो संयम नहीं है, तुमको सहने की शक्ति नहीं है, तो छोड़ दो ये मार्ग को। आप नहीं जी पाओगे मार्ग, आप नहीं कर पाओगे सेवा। यदि यहोवा हमारी ओर न होता। आपने मसीह जीवन मजाक समझा है? आपने मसीह जीवन, मसीह का मार्ग साधारण समझा है? छोड़ दो। यदि नहीं होता आपसे काम करना, मसीह के लाइफ में अगर जीना नहीं है, तो छोड़ दो ऐसे सेवकाई, मत करो। आसानी से सारी चीजें नहीं मिलती। हर एक ग्लोरी के पीछे हर एक स्टोरी होती है। अगर आपकी स्टोरी लिखना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आपको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। तुमको ग्राउंड लेवल से काम करना सीखना पड़ेगा। हर एक कामों को तुमको करना पड़ेगा। यदि नहीं करोगे, आगे जाके आपको तकलीफ होगी। आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो आज आप करते हो। यदि आप आज नहीं सीखते हो, तो आगे चलकर आपके जीवन में ये कठिनाई आपको आगे चलकर दिखाई देगी। तब आप नहीं पहल कर पाओगे उस चीजों को। आप हमेशा हर दिन रोओगे, हर दिन कोसोगे। यदि अगर आपने पहले से आपने संभाल कर नहीं रखा, आपने नहीं सीखा। परमेश्वर का मार्ग सरल नहीं है, साधारण नहीं है, वो सक्रिय मार्ग है। आपको लगता है केवल ब्लेसिंग सीमित थी, ये सब यही रह जाएगा। तुम्हारे कृपा वरदान ये सब तुमको स्वर्ग में नहीं ले जाएंगे। आपके गिफ्ट्स, आपके फल आपको स्वर्ग में ले जाएंगे। आपने परमेश्वर के यीशु के नाम से क्या क्या काम किए रहेंगे, वो कोई मायने नहीं रखता आपकी लाइफ। यदि आपके अंदर फल नहीं है, आप किसी काम की सेवा नहीं करेंगे। तुम्हारे अंदर सहनशीलता नहीं है, प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, आदर नहीं है, तो तुम्हारे अंदर उसी का प्रेम नहीं। तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे बात करने से, तुम्हारे चाल चलन से लोगों को, तुम्हारे स्वभाव से लोगों को मसीह तुम्हारे अंदर नजर आना चाहिए। तुम्हारा हर चाल चलन
के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए। तुम्हारे उठने बैठने में लोगों को तुम्हारे अंदर मसीह का स्वभाव नजर आना चाहिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए हर बार वो सिखाते रहता है। यदि यहोवा हमारी ओर न होता, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से। Amen. Yes. सहायता उसके नाम से होगी। वही मनुष्य आपको सहायता नहीं करे। एक रखे डिवाइन हेल्पर्स आपको परमेश्वर रखे, परमेश्वर ने जरिया बनाया, लेकिन उस खुदा के नाम से सारी चीजें आपके अंदर होंगी। Hallelujah. आप वो जिंदगी जिए जो मसीह को पसंद है। आप वो जिंदगी ना जिए कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है, किसी को दिखाने के लिए काम ना करें। केवल उस खुदा के लिए काम करें जिसने आपको बुलाया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप कई प्रकार की जिंदगी जीते होंगे। हम आप एक दूसरे को देखते हैं, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन खुदा तुम्हारे हृदय को जानता है, तुम्हारे मन को जानता है। यदि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है तो सेवकाई को छोड़ मत करो। सेवकाई आज पर सेव आपको मिलेगा, उससे कई दुगना मिलेगा, लेकिन जब आप इस कामों को ग्राउंड लेवल से आप सीखते नहीं है तो आपको आगे भी वही लोग मिलेंगे। सही सब जगह पे आपको वैसा ही मिलेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करें, परमेश्वर से प्रेम करना सीखिए। आप कैसे समझ में आएगा कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कैसे समझ में आएगा कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? पहले एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे को क्षमा करो। ये तुम्हारा स्वभाव दिखाएगा कि तुम मसीह के हो। यदि तुम्हारे अंदर ये काम नहीं है, तुम्हारे अंदर मसीह का स्वभाव नहीं है, तो तुम मसीह नहीं कहलाते। तुम्हारे अंदर वो मसीह का स्वभाव होना जरूरी है, तब जाके तुम मसीह कहलाओगे। दिखाने के लिए सब हम मसीह हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर वो मसीह का स्वभाव है? हमारे अंदर वो मसीह का स्वभाव नहीं है तो हम मसीह नहीं। मैं कहता हूं तुम मसीह के स्वभाव के जैसा तुम्हारा स्वभाव बदलने की कोशिश करो, तब आप मसीह के लाओगे। आपके उठने बैठने में, आपके बात करने में, आपके चाल चलन में, आपके देखने में, आपके बर्ताव में लोगों को मसीह नजर आना चाहिए, तब आप मसीह के लाओगे। यदि यहोवा हमारी ओर परमेश्वर आपसे और ये सारी सहायता मैं अपनी आंखें पर्वती की ओर लगा दूं। सहायता उस खुदावन से मिलती है जिसने मुझे बुलाया। उसको हमारी चिंता है, उसको हमारी चिंता, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता, हमारे हर एक परेशानियों में हमें बाहर निकालता। उसने कभी हमें शैतान के दांतों ने तले चबने नहीं दिया, उसने उस शैतान के जाल में फंसने नहीं दिया। कई लोगों को देखा रहेगा आपने कि कितने लोग जाते, लेकिन परमेश्वर कई बार हमें बचाता है। क्यों बचाता है? यह वचन वहां पर बोलता है कि तुम्हें क्या उस जीव पक्षी के समान चुनीमार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच नहीं गए। परमेश्वर हमेशा तुमको बचाता। कई बार आपने देखा रहेगा कितने बार हमारा एक्सीडेंट होता है, कई बार हमारी बीमारियां होती है। ये उस जाल के फटने के समान है और उस जाल में से बाहर निकलने के समान है। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है।
कई लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, बीमारियों में मर जाते हैं, लेकिन हमारे कई बार परमेश्वर हमारे साथ में क्या अनहोनी होती है, लेकिन परमेश्वर हमें उस समय में हमारे साथ में हमें बहु निकालता है, हमें बचाता है उस पहलियों के जाल से। वो खुदा है। यदि यहोवा हमारी ओर न होता सबके बीच में, इसका मतलब है कि यहोवा हमारी और है, हमारे ये इसका प्रमाण है कि हम बच निकले, आज हम यहाँ पर। यदि यहोवा हमारी ओर न होता तो आज हम यहाँ पर हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर सभी से प्रेम करता है, परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष। God bless you.